हेलो। हाँ, प्रणाम बताओ गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम। शुक्र है आपके प्रणाम। तभी गुरु कहते जी। हैं कि आपको हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। हाँ गुरु जी, आपका हाँ मैसेज मेरे को मिल गया था आज। हाँ हाँ हाँ। और फिर मैंने दोपहर में देखा लंच वाले समय में, तो मैं देखा मैं गुरु जी से बात करेंगे शाम को। आज मेरा बहुत भाग बड़ा है, आपसे बात होगी, बहुत दिन हो गए मेरे को। हाँ हाँ हाँ। और वैसे तो वीडियो तो रोजाना सुनता हूँ गुरु जी, वो पीछे वाले वीडियो हैं वो आते हैं ना, वो यूट्यूब पे वो देखता हूँ रोजाना। वो बहुत अच्छे सुनता हूँ। बहुत अच्छे। यही करना है, बाकी कुछ काम नहीं है ये। यही हाँ काम है बस। बाकी किसी झंझट में नहीं गिरना। जैसे वीडियो हाँ सुनते रहेंगे वैसे वैसे सब कुछ अच्छा होता जाएगा, लेकिन धीरे हाँ धीरे श्रद्धा सबूरी। हाँ। बराबर। हाँ गुरु जी, माता जी एक्सपायर हो गए, 1 महीना हो गया, तो उसके हाँ लिए मैं पूछना चाहता था कि वो स्वर्ग में गए हैं कि नरक में गए हैं। हाँ। नहीं नहीं नहीं, और ऐसा नहीं माता जी होता। मा, देखो, मा, ऐसा है कि हाँ जन्म का हाँ और हाँ मृत्यु का, हाँ ये हाँ जो दो चीजें होती ना, हाँ ये हाँ किसी को समझती नहीं। माने मेरा जन्म होगा ये भी नहीं समझता, और मेरा मृत्यु होगा ये भी नहीं समझता। तो हाँ कहा हाँ गए तो बातें अलग है। तो ऐसा है, जन्म मृत्यु का जो भी संबंध होता है वो हमारे कर्म के आधारित होता है। बराबर। हाँ 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 तो ऐसा है उसमें कि समझो मैंने खाना खाया हाँ तो हाँ आपका पेट नहीं भरेगा। हाँ बराबर। जी। या आपने खाना खाया मेरा पेट नहीं। तो हाँ हाँ जो भी जन्म लेता है हाँ वो हाँ उसके कर्म धर्म से लेता है, हाँ उसे हाँ प्रारब्ध से लेता है। हाँ हाँ तो आना भी किसी के हाथों में नहीं है, और हाँ जाना भी किसी के हाथों में नहीं है। या ऐसा समझो, इतने भी ऋषि मुनि हो गए आज तक, हाँ हाँ बहुत ध्यान तपस्या भी करते थे, हाँ कहते हाँ थे कि ये वो यहाँ भी जाते थे वहां भी जाते थे, लेकिन किसी ने भी, देखो पिछला बोल सकते हैं। हाँ गुरु जी। पिछला जो होता है भूतकाल, हाँ 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 भूतकाल कोई भी बता सकता है। कहते हैं हाँ ना कि हम भी बोल रहे हैं तो हाँ ये भी जो वॉइस है, ये जो आवाज है, ये ऊपर हाँ जाती है। तो हाँ साइंस भी कहता है ना कि पहले के जमाने में श्री कृष्ण जी हुए होंगे हाँ या हाँ अर्जुन जी हुए होंगे, तो उन्होंने हाँ जो भी बात की, गीता हाँ जो हम कहते हैं, तो उन्होंने सचमुच में ऐसा ही अर्जुन ने सवाल किए थे, और उसके ऊपर ऐसा ही जवाब श्री कृष्ण ने दिए थे। इसकी भी खोजबीन हो सकती है। सब हाँ हाँ संभव है। माने हाँ जो पास्ट होता है, भूतकाल होता है, हाँ उसका हाँ। कभी नाश नहीं होता, कभी भी नाश नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन लेकिन अगले वाला, हाँ जी। आगे होने वाला भविष्य हाँ काल, हाँ हाँ ये कोई भी परमात्मा के सिवा बता नहीं सकता। कोई भी परमात्मा के सिवा बता नहीं सकता। हाँ हाँ तो हम तो आदमी है। हाँ जी गुरु जी। तो ऐसी बात है, और आज तक हुआ भी नहीं। हाँ जी हाँ जी। देखो क्या होता है, बहुत सारे गुरुआ लोग होते हैं ना, हाँ या हाँ किसी को कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई हाँ बोलता जी। है कि मेरे अंग में नाग देवता का संचार हो गया है। हाँ हाँ कोई हाँ बोलता है मेरे अंग में देवी का संचार हो गया है। हाँ कोई हाँ कहता है मेरे अंग में ये देवता आया, वो देवी आई, वगैरह वगैरह। हाँ बराबर। हाँ हाँ तो कोई भी कहता है कि मेरे अंग में भूत भी आया है, ऐसा भी कहते हैं। तो हाँ वो जो स्टेज में चले जाते हैं ना, हाँ हाँ वो एक अलग सा स्टेज रहता है। तो हाँ वो उनका जो भान होता है हाँ वो हाँ हड़प जाता है। उसको क्या कहते हैं हम, वो अर्ध बेशुद्धि में रहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध अर्धवेश। बेशुद्धि में रहते हैं। और हाँ उसमें वो बता भी सकते हैं पिछले अच्छा। वाला। हाँ हाँ जब हाँ उनके शरीर में वो जो संचार होता है, वो लाख हाँ कहेंगे कि हाँ मेरे हाँ शरीर में नाग देवता आया है। तो हाँ कोई हाँ बोलेगा मेरे अंग में बजरंगबली आया है, मेरे हाँ अंग में ये देवता आया है, मेरे अंग में शिव जी आया है, इसने हाँ संचार किया है, उसने संचार किया, वो नाम कुछ भी बता दे। हाँ जी। लेकिन वो जो बताता है ना, हम्म। तो जो बताता है वो पिछले वाला बताता है, भूतकाल वाला हाँ बताता है। और वो एक्यूरेट रहता है, सत्य हाँ रहता है।
हाँ जी। आपको मालूम हुआ होगा या नहीं होगा। हाँ हाँ मुझे इतना ही इसके बारे में इतना ही कहना है कि कोई उसके अंदर नाग देवता नहीं होता, कोई उसके अंदर शिव जी नहीं होता, नहीं उसके अंदर महाबली होता। हाँ तो हाँ हम क्यों उसके ऊपर विश्वास करते हैं? तो हाँ वो जी। जो सच्चाई बताता है ना सामने हाँ वाले की, तो हाँ उससे हम क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। विश्वास कर अरे लेते हैं। बाप रे, ये तो इसने एकदम बराबर कर दिए। लेकिन हाँ उस अवस्था से जब वो बाहर आ जाता है तो वो कुछ बता नहीं सकता। हाँ 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 वो हाँ। उल्टा बोलेगा हाँ मैंने ऐसा कहा, तो वो अर्ध बेशुद्धि में रहता है। लेकिन अच्छा। लेकिन लेकिन अगर उसी बेशुद्धि, अर्ध बेशुद्धि में हाँ उसने कुछ भविष्यवाणी किया हाँ 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 कि आपका ऐसा ऐसा आगे हो जाएगा, हाँ हाँ वैसा वैसा हो जाएगा, आगे हाँ वाला भविष्य, तो हाँ जी। वो कभी भी कहीं भी सत्य में नहीं उतरता, नहीं उतरता, नहीं उतरता। ये लिख के लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हम भरोसा क्या करते हैं? पिछले हाँ वाला उसने सब कुछ बता दिए ना, हाँ, इसलिए भरोसा तो हो जाता है। उसके हिसाब से हम फिर वो जो आधा सच है, तो हाँ अगले हाँ वाला आधा झूठ भी हमें वो सच भी लगने लगता है। आया समझ हाँ में? हाँ, आ गया गुरु जी, तो आ गया। ये एक माइंड का ही प्रकार है। ये जो हाँ हम अर्धवेशुद्धि कहते हैं, तो वो एक मानसिक बीमारी है। वो एक मानसिक बीमारी है। तो हाँ जी। वो स्टेज में चला जाता है, उसको हाँ भी नहीं समझता। लेकिन वो कुछ भी नाम दे देता है उसको, या लोग नाम दे देते हैं। कोई बोलता हाँ है नहीं, जी। इसके अंग में देवी आ गई, कोई हाँ बोलता है जी। देवता आ गया। ये चलो नाम कोई भी दे दो, या वो खुद भी बोलता है कि मैं ये हूं, मैं हूं। लेकिन हाँ वो सचमुच में वो नहीं रहता। लेकिन वो पिछले वाले सबके घटना बराबर बता देता है, ये सत्य घटना है। लेकिन हाँ। आगे वाली घटना जैसे कोई भी माई का लाल नहीं बता सकता, बराबर। हाँ क्योंकि वो हाँ बताएगा उस टाइम वो रहेगा या नहीं रहेगा। हमने हाँ भी यहाँ उसका टिप्पण किए, तो उस हाँ टाइम हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, या सचमुच हाँ वो घट गया नहीं, हम भूल भी जा सकते हैं, या कुछ भी हाँ हो सकता है। और वो जो बताने वाला वो भी गायब हो सकता है कहीं भी। तो हाँ आगे वाला, मैं कहता हूँ समझो वो हाँ। रहेगा बिल्कुल। भी। अगर उसने कुछ आगे वाला बताया होगा, उस तारीख का इंतजार भी किए, उस टाइम का भी इंतजार किए, तो वो गलत साबित होता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ कुछ सत्य साबित होगा, लेकिन वो इसको योगा योग कहेंगे। उसको हाँ क्या कहेंगे? योगा योग कहेंगे। जैसे कोई औरत है, हाँ हाँ उसने उसके अर्ध जो अवस्था में, वो अर्ध बेशुद्धि अवस्था में उसको बता देगा कि हाँ लड़का हाँ हो जाएगा तुझे, हाँ बराबर। हाँ तो हाँ देखो हाँ अभी दुनिया में दो ही बातें होने वाली है, एक तो हाँ लड़का हाँ। होगा या लड़की होगा। लड़की होगी। 50%, इसको क्या हाँ बोलते हैं, 50% सच, इसमें हाँ 50% झूठ है, 50% सच है। हाँ और हाँ हो गया लड़का, हाँ तो इसकी कॉलर टाइट हो गई कि नहीं? हाँ, वो सोचेगी ये बहुत बात। लेकिन लेकिन हाँ ऐसे उसने समझो 10 लोगों को बता दिए ना आगे वाला कि इसको ये हो जाएगा, तो उसमें से 5 गलत निकलेंगे, 5 बराबर निकलेंगे। ये हाँ ये जो सच निकले, तो वो हाँ कोई हाँ उसके मेहरबानी से नहीं निकले, उसको हम योगा योग कहते हैं। हो गया, लग हाँ गया, हाँ टोले को टोला लग गया, हम क्या हाँ कहते हैं। हाँ, तो ये बात होती है। तो हाँ कभी भी ये ये मत समझो, जो भी हमारा जन्म होता है और मरना होता है, तो वो ये नहीं, पिछला जन्म क्या हुआ होगा ये भी कोई बता सकेगा, ऐसा हाँ समझो। वो भी नहीं हाँ बता सकते। लेकिन हाँ ऐसा एक हो सकता है, वो भी सच हो सकता है। लेकिन आगे वाला क्या होगा? हाँ जी। जैसे हाँ आपने अभी कहा कि माता जी यहाँ गई है, वहां गई है, कोई हाँ, भी नहीं एक बताएगा। देखो, नंबर हो गया मैंने गुरु। मैंने भी कुछ बता दिए, तो आप हाँ हाँ ही कहेंगे, बराबर। हाँ और उसका बिल्कुल। कोई पैरामीटर नहीं है, मैंने हाँ क्या सच कहा, कितना झूठ कहा। नहीं, आप मैं गुरु जी एक मिनट में ये बोल रहा हूँ कि आप ये बोलते हो कि 100 पीढ़ी तर जाती है जिसको 60 शब्द मिलता है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि माता जी स्वर्ग में गई होंगी, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ। मेरे बराबर कुछ। है। देखो,
हाँ जिसके घर में सार शब्द मिल जाता है तो वो हाँ परिवार का, जो मैं कहता हूँ ना कि एक से एक पीढ़ी का उद्धार होता है, कबीर साहब ने भी कबीर सागर में ऐसा कहा। तो हाँ बात ऐसी है, उसका मतलब ये क्या तर जाती है, माने उनको मोक्ष मिलता है ऐसा नहीं होता, उनको हाँ हाँ मोक्ष मिलता है ऐसा नहीं होता। हाँ, उनको अगर सार शब्द प्राप्त हो गया है हाँ तो 100% मैं भी यहाँ से कहूंगा कि हाँ, वो मोक्ष के अधिकारी है, बराबर। हाँ हाँ जी हाँ लेकिन अभी यहाँ घटना ऐसी है कि आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई और उनको नहीं हुई है ना, हाँ, माता जी को नहीं हुई। या उन्होंने कोई प्रवचन सुने होंगे तो वो बात अलग है, उनकी सुनाए कितनी मैंने पहुंच आपको, है, मैंने वो उनकी। आत्म प्रवचन है ना, वो पूरे सुनाए, माता जी को सुनाए तो है, लेकिन हाँ, वो तो लेकिन कैसा है, वो सुनने के बाद क्या घटा, क्या समझ में आया, क्या नहीं, वो हाँ भी समझना चाहिए ना आपको। अगर हाँ उन्होंने मन में मन सब कुछ समझ लिए, समझो, हाँ 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 समझ लिए समझो, तो हाँ। वो हो सकता है उनको मोक्ष मिला होगा, बराबर। अब लेकिन गुरु जी सुनने में, सुनना जैसे हम गाने सुनते हैं वैसे सुन लिए बस, लेकिन उसके ऊपर कोई विचार भी नहीं किए, ये हाँ क्या गुरु जी बता रहे वो भी नहीं समझ में आए, या ना आपको कभी उन्होंने पूछा, हाँ तो हाँ फिर ये सुनने जैसा, जैसे गाने सुनते हैं सुन लिए, तो उसी इसमें नहीं था। अभी फिर फायदा फायदा क्या है आप, हाँ तो आपका यही सवाल है ना। हाँ चलो, माता जी तो सार शब्द वाली नहीं थी, लेकिन हाँ मैं तो हूं ना, तो उसका बेनिफिट, तो उनका बेनिफिट इतना ही होता है कि अगला जन्म उनका वापस मनुष्य का मिल सकता है, बराबर। और जो अधूरी विद्या रह गई बाकी, हाँ माने हाँ मोक्ष की, मोक्ष हाँ का जो ये प्रयास था वो हाँ कम पड़ गया समझो, बराबर। हाँ तो हाँ हाँ वो मनुष्य, तो 101 पीढ़ी का उद्धार माने वो जिस भी अभी हालत में होंगे, जो भी हमारे 101 पीढ़ी वाले जो भी जिस हालत में होंगे, कोई हाँ प्राणी होगा, कोई कुछ भी होगा, कोई, तो वो मनुष्य बनते हैं, अगला जो जन्म उनका हो जाएगा ना, हाँ बस जी हाँ उतना ही हो सकता है। हाँ लेकिन मनुष्य जन्म भी हो गया, हाँ स्त्री का हो पुरुष का हो जो भी हो, हाँ लेकिन हाँ वहां भी ये सार शब्द तो मिलना चाहिए कि नहीं, माने परमात्मा की उनके ऊपर मेहरबानी होनी चाहिए कि नहीं। हाँ, होने चाहिए तो गुरु जी आप। वो तो उनके भी हाथ में नहीं, जिसने जन्म लिए, समझो मनुष्य का जन्म लिए, हाँ फिर सार शब्द ने क्या काम किए, सार शब्द ने यही काम किए, तो उनको वापस मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म में ही हाँ सार शब्द मिलना संभव हो जाता है, या परमात्मा की कृपा हो सकती है, बाकी जन्म में या बाकी शरीर में नहीं होती, बस इतना ही है। इसलिए मनुष्य जन्म हम श्रेष्ठ कहते हैं, कि हाँ मनुष्य जन्म मिलने के बाद ही आदमी को मोक्ष मिल सकता है, बराबर। जी हाँ जी गुरु इसलिए जी। मनुष्य जन्म चाहिए होता है, जिसको नहीं चाहिए तो उनका तो जो है, जैसा कर्म धर्म है उसके हिसाब से अगला पिछला हो तो होने वाला ही है, बराबर। हाँ तो हाँ जी अभी आप कोई उसकी चिंता मत करो, जहां भी वो हो, अभी हाँ आपको भी उसका मालूम नहीं है कि हाँ उन्होंने कितना समझ में आ गया उनको, क्या नहीं हाँ आ गया। अगर वो पूरे की तरह समझ गई होगी तो हाँ 100% उनको मोक्ष मिला होगा। अगर हाँ अधूरा रह गया होगा, वापिस हाँ मनुष्य जन्म में आ जाएंगे, बस। फिर जो अधूरी रहेगा वो पूरा हाँ हो जाएगा, कैसे कैसे भी किसी भी माध्यम से वो पूरा हो जाएगा, बराबर। हाँ इसलिए अब ऐसा है समझो, ये मैंने निकाला, मैं क्या कहता हूँ, आप जो भी जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है वो एक संत ही बन जाता है ना। संतों का काम क्या हाँ होता है, हाँ गुरु जी। ये दूसरों को बताना, बराबर। बताता हूँ गुरु जी, लेकिन लोग अमल नहीं करते, मैं नहीं, बताता हूँ वो तो जाने दो, वो अमल करे या न करे, मैं बोलता हूँ कि संतों का कार्य क्या होता है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ संत का काम यही होता है कि वो दूसरों के लिए ये करता है, अपना कष्ट देता है, अपना हाँ जो भी कुछ है लोगों के लिए देता है, कि लोग कैसे जीवन में उनके सुखी हो, वो कैसे आनंद में रहे, या उनको कैसा मोक्ष मिले, या आत्मा परमात्मा क्या होता है वगैरह वगैरह, वो सब समझा देते। माने हाँ वो दूसरों के लिए जीतते हैं, क्या करते हैं, हाँ वो जिंदा रहते हैं तो दूसरों के लिए हाँ खुद। गुरु जी। और जो गुरु का शिष्य होता है, हाँ जो हाँ गुरु का शिष्य होता है, तो वो शिष्य खुद के लिए जीतता है या जिंदा हाँ रहता है, हाँ जी हाँ मेरा भला हो बस,
मुझे मोक्ष मिले या मेरा कल्याण हो, बस। तो वो दूसरों का नहीं सोचा, इसलिए वो गुरु का शिष्य कहते हैं। हम उसको क्या कहेंगे, वो शिष्य ही रहेगा लास्ट तक। सुबह उठता ही मैं तो अरदास करता हूँ, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, सबका भला करो, सबका भला करो, यही बोलता हूँ गुरु जी मैं तो हाँ, तो उठता ही। ये क्यों आप नहीं तो कौन बोलेगा? तो लोग तो यही कहेंगे ना कि हाँ भाई ये क्या बोलने की बात हुई, सबका भला करे। तो सबका हाँ भला करे, इसमें आप भी आते हो ना। हाँ गुरु लेकिन जी। लोग ऐसे होते हैं कि अरे ये क्यों बताने का, भाई मेरा ही भला नहीं है तो मैं क्यों सबका भला कहूं। तो इसमें हाँ स्वार्थ आ गया ना, हाँ इसमें नहीं गुरु स्वार्थ आ जी। गया ना। तो चलो, आप हमें मिला या ना मिला, लेकिन एक थोड़ा किसी के बारे में, दूसरों के बारे में थोड़ा अच्छाई का काम किए तो कुछ हमारा नुकसान होता है क्या? नहीं होता लेकिन गुरु जी। बोलना बोल दिए आपने, सबका हाँ भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका सब शुभ हो। हाँ। तो इससे क्या आपका कुछ जाता है क्या? नहीं गुरु जी, कुछ नहीं जाता। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका जो निस्वार्थ भाव, इसमें हाँ निस्वार्थ भाव है ना। आप सबके हाँ लिए बोल रहे, तो हाँ सबके इसमें आपका भी वो आया है, आप भी उसमें समाविष्ट हो। नहीं गुरु लेकिन जी, जिसको आपने नहीं बहुत। समझता, जिसको नहीं समझता, तो वो हाँ बोलेगा मैं क्यों कहूं, मैं सबको भी नहीं कहूंगा, बस मेरा ही भला हो, मेरा ही कल्याण हो। हाँ। ऐसी नहीं बात। गुरु जी, मैं तो सबके लिए भला चाहता हूँ, और आपने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया गुरु जी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को परमात्मा की अनुभूति आप करवा दोगे। और आपको धन्य है गुरु जी, जो आपने पूरा विश्व में सबको बता रहे हो, आपका वीडियो सब में चल रहा है, और मेरे को भी खुशी हो रही है गुरु जी। देखो, अभी आप हो बराबर, अभी मैं हूँ, तो हाँ कुछ दिन के बाद तो आप भी नहीं रहोगे या मैं भी नहीं रहूंगा। लेकिन हाँ ये सिलसिला तो चालू रहता है ना। जैसे हाँ मेरे प्रवचन सुन के लोग संत तो बन रहे हैं ना, तो उनकी हाँ भावना दूसरों के लिए हो जाएगी ना। तो ये ऐसा हाँ चलता ही रहेगा ना। हाँ लेकिन जो बिल्कुल। संत हुआ वो दूसरों के लिए करेगा ही, ये काम हाँ, करता ही रहेगा। उसको कोई अच्छा, बोलने की जरूरत ही नहीं है, बराबर। नहीं हाँ, नहीं। ये अगर वो किसी गुरु का शिष्य बना होता तो फिर वो दूसरों के लिए नहीं करेगा, वो खुद के लिए करेगा। माने उसको ये समझो स्वार्थ भाव, क्योंकि हाँ उसके लिए उसका गुरु ही परमात्मा है। हाँ जो हाँ हरमास का जो गुरु है, वही उसके हाँ लिए परमात्मा है। तो बाकी जो परमात्मा होता है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे, हाँ उसके लिए उसको क्या लेना देना है? उसका परमात्मा सामने है ना। हाँ जी, तो हाँ जी। वो प्रकृति वाला ही परमात्मा को मानता है। तो उसको जो भी आगे वाला फल मिलेगा, वो प्रकृति वाला ही जैसा मिलेगा ना, प्रकृति वाला ही मोक्ष उसको मिलेगा। तो नहीं प्रकृति में भी मोक्ष है, लेकिन वो कुछ देर के लिए है, कुछ बरस के लिए, ऐसा समझो। ऐसा हाँ है, वेदों में भी लिखा है। हाँ जो भी हाँ कोई ऐसी ब्रह्म की साधना करते हैं तो उनको भी मोक्ष मिलता है। लेकिन वो जितनी साधना की, उतना उनके पास जितना पावर बढ़ जाएगा, और जितना वो पावर रहेगा उनके पास, हाँ जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक वो उनको मोक्ष मिलेगा। लेकिन वो हाँ ब्रह्म की पावर तो प्राकृतिक है ना। हाँ प्रकृति में तो यही चलता है ना, जन्म मरण ही चलता है ना। माने हाँ। कोई भी चीज ये जिसका भी जन्म मरण। निर्माण हुआ, उसका कभी न कभी नाश होता है। वैसा ब्रह्म ये भी निर्माण हो गया ना, हाँ जी। ब्रह्म ये भी निर्माण हुआ है, तो उसकी भी कभी न कभी वो भी नाश होने वाला है। तो ब्रह्म की साधना की तो उसको भी मोक्ष मिलेगा, लेकिन परमानेंटली नहीं। क्या कहते हम, हाँ, परमानेंटली नहीं। और ये जन्म मरण का दुख तो सबसे बड़ा है गुरु जी। ये सबसे बड़ी दो बीमारियां, जन्मने की मरने की, ये बीमारी तो सबसे बड़ी है। ये मेट रहे हो आप गुरु जी। हाँ, तो बात ऐसी है, बाकी गुरुआ लोग ये जन्म मरण की ये नहीं बोलते। वो क्या हाँ बोलते हैं, अरे मेरी खूब सेवा करो, बराबर, हाँ मेरे बंधन में रहो, मेरे अंडर में रहो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, तो हाँ वैसा आचरण करो, तो उसका फल क्या मिलेगा? वही बोलते हैं ना, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, आपको ये प्राप्ति हो जाएगी, आपको वो प्राप्ति होगी, आपको मजे मारने मिलेंगे, या हाँ जा भी जाएंगे, आपका आपको मोक्ष भी मिल जाएगा, लेकिन वहां भी मजा करेंगे। अरे मजा करने के लिए शरीरों की जरूरत होती है, एक हाँ दूसरे की जरूरत होती है। तो जहां वो ये मजा मारने को जा रहे हैं,
ये स्वर्ग हाँ में जा रहे तो वो मोक्ष की बात थोड़ी है क्या? स्वर्ग में मजा मारेंगे तो वो लिखा तो है ना ग्रंथों में हाँ कि जब तक आपका पावर है, हाँ माने हाँ जितनी आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज की है, हाँ तो उधर वो तो घटती तो जाएगी कि नहीं? एक दिन हाँ तो आएगा कि नहीं उसका कि अभी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, हाँ आप वापरो हम ना वापरो, ऐसे ही हाँ रख दिए तो बैटरी वैसी वैसी रहेगी, उसके कुछ दिन हो गए कि नहीं? हाँ वो डिस्ट होएगी। कभी न हाँ कभी तो वो कम कम धीरे 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 वो तो कभी न कभी वो ये हो जाएगी। वैसा ही ये ब्रह्म हाँ का जो भी साधना करते हैं, शरीर की जो भी साधना करते हैं, प्रकृति की जो भी साधना करते हैं, तो हाँ जी उनको सुख मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं, लेकिन कब तक मिलता है? हाँ जब जी तक उनका जो उन्होंने जितना पावर इकट्ठा की है, और जैसे हाँ जैसे रोज फिर वो जैसे जैसे कम होती है, तो एक कोई बरस के लिए कुछ ज्यादा ज्यादा बरस समझो, कभी न हाँ कभी खत्म हो जाते, वापिस वो मनुष्य हो जाते, बराबर? हाँ हाँ जी तो क्या फायदा? लेकिन यहाँ हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मोक्ष के अधिकारी माने एक अधिकार हमें आ जाता है, हम हाँ जी चाहे जितने दिन परमात्मा के गोद में रह सकते, परम आनंद का लाभ उठा सकते हैं, हाँ जी हाँ और जी जो मन में आए वो भी कर सकते हैं। इसको तो मोक्ष का अधिकारी कहते हैं ना। हाँ जी ये तो अलग है। यहाँ तो ये ब्रह्म की साधना में ये तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो जैसा नियम है वो हिसाब से ही वो जाएगा और वापस तुमको ये आएगा। लेकिन हाँ ये जी जो परमात्मा की जो बात हम कह रहे हैं, सार शब्द की बात कह रहे हैं, या ये इससे जो मोक्ष की बात कर रही है, वो परमानेंट होता है, और वहाँ हम अधिकारी बन जाते हैं कि हमें कितना दिन यहाँ ऐसा ही रहना है, परमानंद में रहना है कि कहीं जाना है। तो ये थोड़ा सा हमारे हाथों में दिया है। हाँ जी हाँ ये दोनों में फर्क है, लेकिन यहाँ ब्रह्म की साधना में हमारे हाथों में कुछ नहीं है। जितना हमारा पावर है, बैटरी हाँ जब तक चार्ज है तब तक, लेकिन बैटरी कभी न कभी डिस्चार्ज होएगी, धीरे 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 होएगी, वापिस हमको मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा। तो हाँ जो संत लोग कहते हैं ना, हम जो हाँ महापुरुष हो गए, तो वो मोक्ष के अधिकारी पहले से ही है, हाँ लेकिन हाँ उनको कभी लगा दृश्य रूप से या अदृश्य रूप से समझो, हाँ लोगों जी की वो सेवा कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते, कहीं भी वो मोक्ष के अधिकारी है, आएंगे हाँ भी मनुष्य जन्म में समझो, हाँ जी या कहीं प्रकट भी हो जाएंगे, वापस अपने अपने स्थान में परम आनंद के लिए जाएंगे। यानी वो उनका वो ठिकाना, मोक्ष का जो ठिकाना है वो परमानेंटली पक्का है। वो पक्का हो गया। जैसे हम हमारे घर में रहते हैं, लेकिन कभी हाँ गाँव चले जाते हैं, हाँ जाते हैं। मेहमान बन के चले जाते हैं, लेकिन हाँ वापस कभी न कभी हम हमारे घर में आ ही जाते हैं ना। आना ही पड़ता है गुरु जी हाँ, तो फिर तो। ये मोक्ष की बात ये होती है, बराबर। हाँ और हाँ वो जो ब्रह्म वाली मोक्ष की बात है, वहाँ वो नहीं रहता है। वहाँ जितना हाँ पावर अपना आपने कमाया है, जितनी हाँ पुण्य जी की कमाई की है, जितनी हाँ जी ब्रह्म साधना से आपकी कमाई हो गई है, आपके हड़मास के गुरु ने जितना आपको पावर दिया है, बस जितना पावर है तब तक मजे मारो, पावर खत्म, आप वापिस यहाँ आ जाएंगे, बराबर। हाँ जी लेकिन माने मनुष्य जन्म में वापिस आ जाएंगे, और वहां क्या होगा, हम वापिस मोक्ष के यहाँ जाएंगे, वापिस हम उस परमानंद में जाएंगे। वो हमारे हाथ का खेला है। हाँ जी हाँ ये दोनों में फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ तो अभी आया भी समझ में आपको? मैंने मैं बहुत कुछ बोल दिए। बहुत है गुरु जी, पहले से बहुत आपने ज्ञान प्राप्त करा दिया। मैं तो कहता हूँ कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि अपने को ये ज्ञान हो जाएगा। सार शब्द मैं जानता ही नहीं था सार शब्द क्या है। और फिर धीरे धीरे आपने सब कुछ ये वीडियो सुना 2 साल से, तो मेरे को धीरे धीरे सब मालूम पड़ गया कि कौन सी खेचरी बूचरी मुद्रा है, ये कौन सी क्या चीज है, सबका मालूम आपने दे दिया गुरु जी। तो ये जी कोई यहाँ सार शब्द प्राप्ति के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, हाँ जी बराबर। जो आप भी कल करता है वो परमात्मा करता है। क्या करता है? जो भी करता है परमात्मा करता है। हाँ जी लेकिन परमा उस मोक्ष के लिए या उस सार शब्द के लिए, उस परमात्मा के लिए हमसे कुछ किया नहीं जाता, या हम कर ही नहीं सकते, या उतनी हमारी औकात भी नहीं है कि ये हाड़मास के शरीर से या बुद्धि से या हमारे मन से या हमारी कल्पना से
परमात्मा के लिए कुछ कर सके, कोई कुछ नहीं कर सकता, बराबर। हाँ, लेकिन परमात्मा सब कुछ हमारे लिए कर सकता है, परमात्मा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, तो वो ये सब उसकी ताकत है। वो सबके पिता हैं, पूरे विश्व के, पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांडों के, सबके मालिक है वो तो। हाँ, वो तो कुछ भी उनके कर पास उतनी शक्ति है, ताकत है, हाँ, हमारे आत्मा के पास उतनी ताकत नहीं नहीं। है। तो हाँ जी। ये गुरु लोग कुछ भी बोल देते हैं कि बस आत्मा ही आत्मा होता है, हमारे में ही सब कुछ ताकत है, हम ही परमात्मा है। तो फिर हाँ अभी जी। क्या बताने का, अगर आप ही परमात्मा हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही अंदर बाहर हो, तो फिर किसको क्या करना है, फिर मोक्ष की क्या बात है, फिर तो आपको मन के राजे बन गए। हाँ फिर आपको तो अपने मन में लाए मोक्ष मिल गया, तो ऐसा हाँ ऐसा होता है क्या? हाँ जी हम तो बिल्कुल। हमारे मन से तो किसी को मैं कहूंगा अरे मैं तो पंत प्रधान बन गया है, मैं पंत प्रधान हूँ, तो लोग क्या हाँ कहेंगे, अरे ये आदमी पागल हो गया है। ऐसा मन से कुछ बोल दी। तो वैसे ये जो कहते हैं ना कि बस आत्मा ही आत्मा होता है और वही परमात्मा होता है, कुछ हाँ जी परमात्मा अलग सा नहीं होता, आत्मा ही होता है, या आत्मा ही सबसे बड़ा है, या हाँ परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। तो वो जैसा मैंने अभी उदाहरण दे दिया ना कि मैं पंत प्रधान में नहीं है, लेकिन लोगों को बता रहा यार मैं पंत प्रधान हूँ, मैं पंत प्रधान हूँ, हाँ तो वो जैसा अब पागल का काम हो जाएगा। वैसे हाँ ये लोग करते हैं हाँ कि जी हाँ जी हाँ मैं ही परमात्मा है, हाँ मैं ही सब कुछ है, आत्मा ही मालिक है, लेकिन हाँ जी कभी आत्मा मालिक नहीं बन सकता, मालिक मालिक है, आत्मा आत्मा ही है, हाँ बराबर। हाँ हाँ, हम आप दासों के दास है या हम दास है परमात्मा के, हम हाँ दास हमारी जगह और परमात्मा परमात्मा की जगह, बराबर। हाँ हम कभी परमात्मा की जगह नहीं ले सकते, या परमात्मा हमारी जगह नहीं ले सकता, दोनों ही ऐसा समझो अनंत काल के लिए अलग अलग ही रहेंगे। देखो, अलग हाँ अगर नहीं रहे, ऐसा समझो हाँ हम ही जी परमात्मा है, हम ही आत्मा है, हम ही सब कुछ है, हाँ तो आप आपका आनंद कैसे उठाएंगे? आप खुद हाँ को ही आनंद महसूस करेंगे, आप खुद ही हंसेंगे क्या? अरे हाँ जी आपको देखो, आपको भी अभी प्रकृति में भी हमको अगर हंसना है ना, तो हाँ कुछ हाँ तो भी ऐसी घटना घटनी चाहिए आंखों से, हाँ हाँ बराबर। करनी या किसी चाहिए ने हमें, चलो आंखों से नहीं कुछ दिखाई दिया, लेकिन हाँ किसी ने तो भी कानों से कोई हमें विनोद कोई हाँ आ गया हाँ या सुन लिए, तो भी हम हाँ हंस हंस सकते हैं कि नहीं? हाँ सही माने बिल्कुल हंसने के लिए हाँ, हाँ, हमारे लिए कोई तो भी एक तो सामने आंखों से दिखना चाहिए, कोई तो भी हमें अलग सा दिख लिया, हमें हंसी आ गया, हाँ जी बराबर। और या नहीं कोई भी आंखों से देखे, लेकिन कुछ तो भी सुन लिए और हम हंस पड़े, ऐसा भी तब होता है ना। माने कुछ तो भी सुना तो भी हम हंस सकते हैं, या कुछ आंखों से देखा तो भी हम हंस सकते हैं। माने कुछ तो भी आगे घटना चाहिए, चाहे हाँ वो सुनने से कोई तो भी सुनना माने कोई तो भी बताएगा ना, इसलिए हाँ उसका हमें सुनाई देगा कि नहीं। वैसे ही आंखों से हमने देखा माने कुछ तो भी हमने आंखों से देखा ना चाहिए ना, यानी जो आंखों से हम देख रहे हैं वो अलग ही होगा कि नहीं, हाँ जी हाँ जी इसलिए हम हंस गए, हंस पड़े ना। हाँ जी तो ये तो प्रकृति में है, तो वो तो परमात्मा है। अगर हम परमात्मा की गोद में बैठने जा रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो वहां अगर आनंद का वातावरण है, वो उसको हम परम आनंद कहते हैं, और परम आनंद माने ही परमात्मा होता है, तो हाँ वो जी परम आनंद देने वाला कोई तो भी होगा, तभी हमारे आत्मा को आनंद आएगा ना। हाँ अगर बिल्कुल आगे कुछ भी नहीं है और हम कह रहे हैं कि मैं परम आनंद भोग रहा हूं, हाँ तो तो कैसा? भाई ऐसा हमें नहीं 56 भोगों की थाली हम खा रहे हैं, आनंद से खा रहे हैं ना, हाँ और जी आनंद उठा रहे हैं, स्वाद का आनंद उठा रहे हैं। माने हाँ वो जो 56 भोगों की शादी वो अलग है और आप अलग है, इसलिए हाँ आप अलग है, इसलिए आप उसका आनंद उठा रहे हैं। हाँ माने जी हम परम आनंद में जाते हैं, माने परमात्मा को भी हम ये करते हैं, कहते हैं ना कि मोक्ष के लिए हम वो परम आनंद में डूबे रहते हैं, तो परम आनंद देने वाला कोई तो भी चाहिए ना, हाँ जी तभी हाँ हमारे आत्मा को वो अनुभूति होती है ना, हो जाएगी ना, हाँ तभी जी हम वहां आनंद उठा पाएंगे ना।
हाँ जी, तो एक होता है आनंद देने वाला और एक होता है आनंद उठाने वाला। उठाने वाला दो अगर हो गए। हम ही एक ही है, हाँ सामने हम है, हम ही हम है, हाँ तो हाँ ये थोड़ा देखो, ये जो तर्क वाले लोग जो होते हैं ना, बताने हाँ जी, वाले, हाँ तर्कों जी, से तो कुछ भी समझा दे सकते, हाँ जी, लेकिन हाँ जी, बुद्धि में नहीं उतरता। बराबर। बिल्कुल बात है। नहीं मान सकते, प्रकृति में नहीं मान सकते। अरे हाँ कुछ तो भी होगा, कोई तो भी हमें परम आनंद में डुबाएगा, माने कुछ तो भी परम आनंद होगा कि नहीं, कोई तो भी वो परम आनंद हमें देने वाला है ना, तो हाँ जी, ही हाँ हम उसका लाभ उठाएंगे ना, तभी उसके हाँ हमें आनंद अनुभूति होगी ना। फिर हम कह सकते कि हाँ मैं अब परम आनंद में डूबा हुआ हूँ। हाँ, कोई माने आनंद देने वाला ही नहीं होगा तो आनंद किस चीज का लेंगे फिर। हाँ, तो हम ही कहेंगे कि मैं परम आनंद में हूँ। हाँ, नहीं कह सकते। परम आनंद में तो आप अलग हो और परम आनंद अलग है ना, माने वो अलग है इसलिए आपको वो आप उसका आनंद उठा रहे हैं ना। तो हाँ खुद ही बिल्कुल। सब कुछ हो गए तो फिर क्या है। तो चलो, जैसा जिसका क्या बोलते हैं जैसी जिसकी सोच वैसा उसका विश्व होता है, उसकी कल्पनाएं होती है, या जिसकी हाँ जितने ज्ञान होता है वो बटरता है। लेकिन हमें ये बटोरने से या ये टाइम पास के से कुछ नहीं हासिल होने वाला है ना। तो हमें समझना चाहिए कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग ही होता है। एक परम आनंद देता है, इसलिए हम आत्मा वो परम आनंद का लाभ उठाते हैं। अगर हाँ ऐसा कुछ परम आनंद नहीं होता तो फिर मोक्ष क्यों पाना है। हाँ जी, बिल्कुल अगर सही हम बात। ही हम है तो फिर किसको पाना है, फिर तो क्यों परमात्मा को पाना है। और परमात्मा नहीं है ना, हम है ना। हाँ तो क्या फिर क्या बोलते हैं, क्या प्लस होने वाला है और क्या माइनस होने वाला है, किसमें क्या घटने वाला है और किसमें क्या बढ़ जाने वाला है। तो हाँ, वो बात तो ऐसी है, और हम ही सब कुछ हो गए तो फिर हम दुखी क्यों है, हाँ बिल्कुल फिर सत्य हम बात। अपूर्ण क्यों है। हाँ अरे जी, हाँ वो परमात्मा एक ही परिपूर्ण है। बराबर। हाँ इसलिए परिपूर्ण। हमें परिपूर्ण होने की चाहत है। परिपूर्ण माने हम परिपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन परिपूर्ण से हमें लगाव है, आकर्षण है हाँ कि जी, हाँ हमारे में कुछ तो भी कम है, लेकिन परमात्मा में सब कुछ है। इसलिए हाँ तो हम परमात्मा के पास जा रहे हैं ना, परमात्मा की हाँ गोद में बैठना चाह रहे हैं ना, आनंद हाँ जी, लेने चाह रहे हैं ना। तो हाँ जी, वहाँ आनंद है, वो आनंद देने वाला है और उसका लाभ उठाने वाले हम है, हम उसके बच्चे हैं। बाप ही हमें आनंद देगा ना, हाँ बिल्कुल तो कोई सही बात। बच्चा खुश रहेगा कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, क्या बच्चा खुद भी खुद आनंद रहेगा, फिर बाप की नहीं। क्या जरूरत है। हाँ, तो ये फिर तो ज्ञान बाप। की भी जरूरत नहीं, अगर हम ही सब कुछ है, हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा, हम ही सब कुछ है, हमने सब कुछ निर्भर किया, हम ही अंदर है, हम ही बाहर है, हम ही ऊपर है, नीचे है, यहाँ है, वहाँ है, सब कुछ हम ही मालिक है। तो फिर हाँ बात ही क्या रहेगी। दूसरों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, और कोई ध्यान साधना करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम ही मालिक है। तो फिर ध्यान किसका करेंगे, क्यों करेंगे। हाँ, बिल्कुल भाई सत्य बात। कोई आमिर है, हाँ जी। उसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए, अब्जो अब्जो रुपए है, तो वो क्यों काम करने को जाएगा। हाँ, वो तो उसके पास तो पैसे तो हैं, पैसे के लिए काम करने जाते हैं लोग, करते हैं सब। नहीं है इसलिए हम जा रहे हैं ना। हाँ, हम भी जा रहे, सभी और जाते कोई हैं। तो भी दे रहा है पैसा, इसलिए हम उसके पास जा रहे हैं ना। हाँ, जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो उसके पास काम करने कौन जाएगा। कौन जाएगा। इसलिए तो परमात्मा परिपूर्ण है, हाँ संपूर्ण है, हाँ जी, अखंड है, हाँ निरंतर है। लेकिन हम बिल्कुल। नहीं ना, हम नहीं अखंड है, नहीं निरंतर हाँ है बिल्कुल उसके सत्य। बच्चे ही। लेकिन हमारा बाप तो परिपूर्ण है, इसलिए हमारों को बाप की चाहत है, और बाप के यहाँ जा रहे हैं। और बाप क्या है, परमानंद है। तो हम जाएंगे तो भी परमानंद का लाभ उठाएंगे ना। बिल्कुल सत्य और बात। वो महसूस हमें ही होने वाला है ना। हाँ, तो गुरुजी मैं बड़ा कितना सहज बात बहुत है। चलो ठीक है। बहुत आपको दिन और आपके परिवार के लिए शुभ सत्य है। आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।